औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ज़ख़म आपकी पेशानी के ऊपर है और उसने ज़्यादा जगह नहीं घेरी हुई, फ़कत यही जगह जो ज़ख़म वाली है वही उसने घेरी हुई है, और ये ज़ख़म जो है इस तरह का है कि इस पर पानी पहुँचाना वो ज़ख़म के लिए नुकसानदेह है, और ये पट्टी भी आप नहीं उतार सकते। तो उस सूरत में आप वज़ूए जबीरा किस तरह करेंगे, आइए प्रैक्टिकल तौर पर देखते हैं। क्योंकि आम तौर पर जो वज़ू किया जाता है, अगर वो आप वज़ू करेंगे तो आपका वज़ू दुरुस्त नहीं होगा, और वज़ू जब दुरुस्त नहीं है तो आपकी नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी। तो आइए देखते हैं कि प्रैक्टिकल तरीके से कि ये वज़ू किस तरह किया जाएगा। सबसे पहले आपने 3 दफ़ा हाथों को धोना, ये मुस्ताहब है। ये 3 दफ़ा आपने धो लिया, 3 दफ़ा कुली करना ही मुस्ताहब है। इस तरह 3 दफ़ा नाक में पानी डालना, ये मुस्ताहब है। ये आपके मुस्ताहबात मुकम्मल हो गए। उसके बाद वज़ू आप शुरू करेंगे जो वाजिब है। तो आप अगर पूरा पानी डालेंगे पेशानी के ऊपर तो ये सारी की सारी पेशानी आपकी गीली हो जाएगी। इसलिए बेहतर यह है कि आप थोड़ा सा पानी लें, हाथ गीला करके ये जो अतराफ की जगह हैं इनको आप धो रहे। ये जो ज़ख़म है आपका हाथ ज़ख़म के ऊपर ना आए, इसके जो इर्द गिर्द जगह है और पूरा मुंह, इसको आप गीले हाथ से इस तरह धो लें। ये जो साइड वाली जगह है आप इसको मुकम्मल तौर पर धोएं, फ़कत जो ज़ख़म वाली जगह है आप उसको छोड़ दें। ये आपने मुकम्मल तौर पर धो लिया। अब क्योंकि ये ज़ख़म जो है ये पाक है, खून आपको नज़र नहीं आ रहा, तो आप गीला हाथ इस ऊपर फेर देंगे। ये इस तरह करके आपने इसके ऊपर गीला हाथ फेर लिया। उसके बाद आप 2 दफ़ा बाजुओं को धोएंगे। इस कोनी से लेकर बड़ी उंगली के सिरे तक धोना ये ज़रूरी है। एक दफ़ा आपने ये धो लिया, फिर दूसरी दफ़ा भी इस तरह आपने मुस्तहब है कि दूसरी दफ़ा धोया जाए, लेकिन 3 दफ़ा आप नहीं धो सकते। तीसरी दफ़ा आप पानी डालेंगे तो आपका वज़ू बातिल हो जाएगा। ये आपने 2 दफ़ा इसके ऊपर पानी डालना है इस तरीके से, और फिर उसके बाद आपने मसा करना है। ये ज़ख़म को बचाकर आपने मसा करना है ताकि पेशानी के ऊपर आपका हाथ ना आए। उसके बाद आपने ये पाँव का मसा कर लेना है और आपका वज़ू मुकम्मल हो जाएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।